अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। भाभी का फोन है, हम स्पीकर पर लेते हैं। भाभी, घर पर सब परेशान हो रहे हैं, आप कहाँ पर हैं? राधे जी, घर पे सब एक साथ हैं। हाँ, सब साथ में, सब बात सुन भी रहे हैं। बूंदी जी और आपको ढूंढ ही रहे थे। आप ठीक तो हैं? हाँ, राधे जी, हमारे बाबूजी पर हमला हुआ है। हमला? हाँ, पर अब वो ठीक है, उन्हें होश भी आ गया है। इंस्पेक्टर साहब अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अब बस जल्दी ही पता चल जाएगा कि हमलावर कौन है। ठीक है भाभी। चलो, अच्छा हुआ धर्मा कोमा से बाहर आ गया। ये धर्मा कहीं आपका नाम तो ना ही लेने वाला। अगर कोनो कांड किए हो तो बता सकते हैं। मेरी सोच जहाँ खत्म होती है ना, हमारी वहाँ से शुरू होती है। आज ही परिवार का एक सदस्य जेल तो जरूर जाएगा और वो हम नहीं होंगे। हर हर महादेव! अरे क्या कर रहे हैं आप? अगर आपके पैर जमीन पे टिके ना तो हम ना आपको चिकोटी काट देंगे। अच्छा, एक बार हमारी जान का बचा ली, ज्यादा हवा में नहीं उड़ने लगी और धमकी दे रही हो हमें। तुम्हें तो अभी तक अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे महादेव! अरे देखिए, हम कह रहे हैं आप। अरे कौन है? सासू माँ बचाओ हमें। अपना मुंह खोलिए। अरे छोटे साहब, मुंह खोलिए, टेम्परेचर लेना है। नॉर्मल है। क्या बात है भैया, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। राधे, पता नहीं क्या हो रहा है मेरा राधे। बार बार न जाने काहे उस महुआ के ख्यालों में खो जाते। अपने बाबूजी को इंसाफ दिलाने हम जो कर रहे हैं उसमें सफल हो, ये आशीर्वाद देना महादेव। हम जानते हैं कि आजकल कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं आपसे, पर आप अब तक सब अच्छा किए। छोटे साहब का ख्याल रखें। और आप जानते हैं, अब वो पहले से गुस्साते कम हैं, अब थोड़ा पिघलने भी लगे हैं। हाँ, हमें डांटते तो अभी भी हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं। जानते हो, पहले वो के बारे में सोचते थे ना तो खून खौल उठता था हमारा। ना गुस्सा आता है ना नफरत, एक अजीब सा एहसास होता है मन में। हर का हमें समझ नहीं आता।
फिलहाल तो हम दोनों बस एक समझौते से बंधे हैं और हम जानते हैं कि मौका मिलते ही वो हमें बाहर निकाल देंगे। पहले पूरी कोशिश करते थे कि जितना हो सके उतना दूर रहे उससे, और अब जब वो पास नहीं होती तो चिंता करते हैं उसकी। ऐसा लगता है भैया कि आप भाभी के लिए ना पूरी तरीके से फिसल रहे हैं। फिसल रहे? नहीं, फिसल नहीं रहे। हम तो इसलिए कह रहे थे कि अगर वो हमारे सामने होती है तो वो कोई कांड करने जाएगी तो हम उनको रोक सकते हैं। हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे, फिसल नहीं रहा। पर अब हम खुद को रोक नहीं पा रहे। कहते उनसे कि हमें उनके गुस्से की आदत होने लगी है, उनकी आदत होने लगी है। महादेव, अब हम वो घर छोड़ के ना ही जाना चाहते। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनसे कहीं को ना अपशगुन का संकेत तो नहीं। हुआ, सारी तैयारी हो चुकी है, अब हमें अपनी अपनी जगह ले लेनी चाहिए। तुम्हारे बाबूजी के कमरे में जो आया गुनहगार वही है। चलो जल्दी चलिए। एक मिनट। जी कौन? छोटे साहब, आपकी पत्नी पर कौनो हमला कर दिया है। वो अस्पताल के बाहर सड़क पर पड़ी मिली। हम उनको इमरजेंसी रूम में भर्ती कर दिए हैं, आप जल्दी आ जाइए। हुआ पर हमला? क्या हुआ? अरे भैया क्या कर रही है? अरे कहाँ जा रहे हैं, एक बार बताइए तो हमें। अरे भैया, अरे शंभू भैया हमारी बात सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे शंभू कहाँ जा रहा है? शंभू, अरे दादी ये शंभू को क्या हुआ? क्या ऐसी हालत में गन है के हाथ में? कहाँ जा रहा है? पता नहीं, उन्होंने कौन कॉल आया था और पता नहीं कैसे हड़बड़ाहट के निकल गए। चल गाड़ी निकाल। थैंक यू। जाल बिछ गया है, शिकार आता ही होगा। अब एक गलत फैसले से जेल जाएंगे शंभू जी और महुआ को मिलेगी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा। चिंता करने की जरूरत ना है। गुनहगार अगर कमरे में आ भी गया तो धर्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। पर अब आगे का इंतजार। लगता है कोई आ रहा है। ये लाइट कैसे बंद हो गई? हुआ? बड़े साहब आ गए। वो तुम्हारा नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं सिर्फ एक तुम ही हो जो उनसे टक्कर ले सकती हो। इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं, बंदूक भी है उनके साथ, संभल कर। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, आखिर तुम
मिला नहीं? गन नीचे। ये सब का है? हम पे बंदूक काहे तान रहे हैं? वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम ठीक हो? तो जो कॉल किया था हमें। शंभू सिंह, धर्मा के कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करते? का बकवास का कर रहे हैं? हम क्या करेंगे ये सब? गिरफ्तार करो, हथकड़ी पहनाओ इनको। अरे कर क्या रहे हैं आप लोग? देखिए इंस्पेक्टर हथकड़ी पहनाएगा हमारे शंभू को? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नौकरी प्यारी नहीं का? हम अपना काम ही कर रहे हैं और इस मुहिम में आपकी बहू महुआ ने हमारा साथ दिया है। महुआ, ये है तुम्हारे गुनहगार। अब ये का नया बवाल है भाई? क्या बकवास कर रहे हो तुम? गुनहगार? नहीं, हमरा शंभू किसी का गुनहगार नहीं हो सकता। छोटे साहब, आप यहाँ काहे आए? महुआ, हमें तो कॉल आया था कि तुम पे हमला हुआ। हम तो दौड़े दौड़े यहाँ गए। राधे हमारे साथ, राधे बताना इनको। ये सब बहाना है। अरे कोई अस्पताल में हथियार लेके घुसता है का? सीधा सीधा ये कहना ही कहते कि धर्मा को मारने की कोशिश में आए थे तुम यहाँ पे। क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? तुम तो हमरे पीछे पड़ी थी और यहाँ तुम्हारा पति ही तुम्हारे बाप का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। हम जानते हैं ये सब कुछ हुआ आपका किया धरा है। आप फंसाना चाहते हैं ना इन्हें? फंसाया गया है? अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई समझाएगा हमें? देखिए इंस्पेक्टर साहब, शंभू बेगुनाह है। आप उसे छोड़ दीजिए। अरे एक बार अम्मा जी आ गई ना तो ये छोड़ेगा भी, हाथ भी जोड़ेगा। हाँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको ना कोनो गलत फहमी हुई है। छोटे साहब का कोनो गलती नहीं है। ये तो हमने बाबूजी के बहुत इज्जत करते। इन्होंने कुछ नहीं किया। प्लीज जाने दीजिए इन्हें। ये कानून का काम है, कोनो मजाक ना। और जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलेगी। फिर चाहे वो सरपंच का पोता ही क्यों ना हो। पर ये बेगुनाह है। हम कह रहे हैं इनका कोनो गलती नहीं है, कुछ नहीं किए। बेगुनाह है तो अपना कंप्लेन वापस कर लीजिए, हम फाइल बंद कर देंगे। नहीं तो हमें कार्रवाई करने से मत रोकिए। अरे हाँ तो ठीक है ना, महुआ कंप्लेंट वापस ले लेगी। अरे महुआ बोलती क्यों नहीं? तुम्हारे बाबूजी ने आत्महत्या की थी, चिट्ठी में भी तो यही लिखा हुआ था ना। बोल दे महुआ। भैया को जेल भी हो सकती है। भाभी बोलिए ना। अरे बोल ना। महुआ बोलती काहे नहीं? बोल बेटा। नहीं, हम झूठ नहीं बोल सकते। काहे कि हम जानते हैं कि हमरे बाबूजी आत्महत्या नहीं किए थे, उन पर हमला हुआ था। हमें माफ कीजिए सासू माँ, लेकिन अब हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बाबूजी को इंसाफ दिलाना। मम्मा, ये तो क्या कह रही है बेटिया? ऐसे मत बोल। तू ऐसे बोलेंगी ना, ले जाएंगे शंभू को, हमारे बच्चों को आपसे दूर कर देंगे। महुआ कुछ बोल, वो तो बेकसूर है ना। बोल दे महुआ, बोल दे।
आप कुछ कहते क्यों नहीं? शंभू तो बेगुन है ना। गिरफ्तार करो इन्हें। बहू देख ले जा रहे, मेरे बच्चे को ले जा रहे बहू, बोल ले जाएंगे, मेरे बच्चे को ले जाएंगे बहू। भैया बउआ आज तक तेरी हर गलती बचपना समझकर माफ करते आया महुआ, पर ये बार तो तू हद ही पार कर गई। हमने शंभू, हमने वारिस को जेल भेजी तू। अम्मा जी हम तो बस काम हुआ का तुम्हारे तमाशे की वजह से आज हमारा शंभू सलाखों के पीछे। अरे कितना प्यार किए हम तुम्हें, कितना भरोसा जताए, और तुमने कहा दिया हमें बदले में। अपने बच्चे को हमसे दूर कर दिया तुमने महुआ। हम कभी माफ नहीं करके तुम्हें, कभी नहीं। एक ठो रिपोर्टवा ही तो खारिज करवानी थी, काहे नहीं बोली इंस्पेक्टर के सामने? हलक में जबान अटक गई थी का तेरी? हम झूठ कैसे बोलते हैं अम्मा जी? हाँ, हम जानते हैं कि छोटे साहब हमारे बाबूजी के साथ कुछ नहीं किए, पर हमारे बाबूजी पर हमला तो हुआ था ना, तो फिर केस कैसे खारिज करवा देते? हाय हाय अम्मा जी, बेशर्मी तो देखिए इस लड़की की। हाँ तो क्या अब हमारा शंभू जेल में सड़ेगा? पहले तो अपने बाप को खा गई और अब अपने पति का। अब देख लीजिएगा कुछ ही दिनों में हम लोगों का भी नंबर लगाएगी इन तो तुराई पनौती। देखिए, आप सब लोगों का गुस्सा जायज है, पर हम आप सबको आश्वासन देते हैं कि छोटे साहब को कुछ नहीं होगा। हम उन्हें वापस लाएंगे। महादेव की सौगंध, वो हर साल की तरह इस साल भी दिवाली अपने इसी घर में मनाएंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम कभी इस घर में वापस नहीं आएंगे। अपनी बात याद रखना बउआ। इंस्पेक्टर साहब देखिए, गलती कर रहे हैं आप। अरे कम से कम बात तो सुनिए हमारी। बड़े खानदान से हो छोटे बाबू, लेकिन कानून से बड़े नहीं। ये धमकी यहां मत देना, वरना सजा बढ़वाने का बंदोबस्त करना जानते हैं हम। देखिए, अरे मैडम, फिर से आ गई आप? अब देखिए प्लीज, इन्हें छोड़ दीजिए ना, इनका कोनो गलती नहीं है, ये कुछ नहीं किए। हम है ना, हम गारंटी लेते हैं इनकी, इन्हें जाने दीजिए प्लीज। अब जो भी होगा कचहरी में जज के सामने होगा। आपके जज साहब तो क्या,
अगर महादेव भी यहाँ आके बोले ना कि गुनहगार है, तब भी हम नहीं मानेंगे। बस ये तो गलत समय पे गलत जगह फंस गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कोनो और की गलती का बेड़ा उनके सर बांध दें। कचहरी में सबूत चलता है, इन भावुक दलीलों के दम पर फैसले नहीं होते। सबूत लेकर आइए और अपने पति को छुड़ा कर लेके जाइए। अच्छा ठीक है, तो फिर अब आपका काम भी हम ही कर लेते हैं। हम जाते हैं सबूत लेने, और हम इतने सबूत लेके आएंगे, इतने सबूत लेके आएंगे कि आपको ना दूसरा थाना खोलना पड़ेगा। महुआ, भाभी, हेलो भाभी, कोतवाल साहब मानेगा? नहीं, पर हमारे पास एक तो तरकीब है जिससे हम छोटे साहब को आजाद करा सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर कैसे? राधे जी, ब्याह में जो वीडियो बनाए थे ना, वो वीडियो चाहिए हमें। उससे ही साबित हो जाएगा कि छोटे साहब वो दिन ब्याह में थे। ठीक है भाभी, हम अभी लेकर आते हैं। ठीक है राधे जी, जल्दी आइए प्लीज। बुद्धि जी, आपने हमारी शादी का वो कैसेट देखा का? इससे पहले इनके हाथ में वीडियो आए, हमें उसे अपने कब्जे में करना होगा।